और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति डागर। नमस्कार जी। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। देखिए, हर किसी की एक जर्नी होती है, एक स्टार्टिंग होता है। वैसे तो मेरी फैमिली में सभी गाते हैं, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन भी मिली और मेरे ब्लड में भी है। मैं काम कर निकालने के लिए उनको बड़ा चढ़ा देते हैं सिंगर्स को, और फिर इसका स्कैम होता है। सर ऐसा है कि मैंने संगीत की तालीम ली है। शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फेस न्यूज़। आप सबका स्वागत है एक और फेस न्यूज़ के इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो के अंदर स्वाति डागर मैम, जो कि एक अच्छी सिंगर हैं। तो मैम, वेलकम है आपका फेस न्यूज़ नमस्कार पर। जी। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा इंट्रो हो ही नहीं सकता कि जब हमारे साथ आप सिंगर मौजूद हो और हम उनसे ना कहें, हम उनसे फरमाइश ना करें कि आप 2 लाइन हमें ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल सर। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे। बहुत हूँ मैम, ये बहुत ही, ये एक इंट्रो भी एक बहुत ही अच्छा, एक मीठा इंट्रो हो गया है। अभी मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। देखिए, हर किसी की एक जर्नी होती है, एक स्टार्टिंग होता है जहाँ से हम पहला कदम, जिसे हम कह सकते हैं कि पहला कदम रखते हैं। तो जो स्टार्टिंग है, जो सिंगिंग की जो स्टार्टिंग है, इस फील्ड की स्टार्टिंग है, वो कहाँ से हुई, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर मैं वैसे तो मेरी फैमिली में सभी गाते हैं, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन भी मिली और मेरे ब्लड में भी है। मैंने शुरुआत 14 साल की उम्र से करी थी, जब अपना बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा था इंडियन आइडल का, चाइल्ड का। उसमें मैंने एक गाया। हाँ, वहाँ पे मेरे को मतलब उस तरीके की एक वो नहीं मिली, जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है या कुछ, वो सब चीज़ें मुझे वहाँ हासिल नहीं हुई। उसके बाद मैंने शुरुआत करी, अपने खुद के इवेंट्स करने शुरू कर दिए दिल्ली में। जैसे कि आप भजन गायक हो गए, जैसे पंजाबी अपना हो गया काम, और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो अभी आपने बताया कि ये आपको फैमिली से, विरासत कह सकते हैं कि विरासत में आपको सिंगिंग मिली है। तो फैमिली में कहाँ से, मम्मी पापा ये सिंगिंग करते थे, तो कहाँ से उन्होंने थोड़ा उनके बारे में बताया कि कितना, किस लेवल पे उन्होंने सिंगिंग करी है और क्या उन्होंने कुछ करा। सर मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, फादर भी मेरे गाते थे, लेकिन जो मेरी मम्मी से मुझे ये सब मेरे ब्लड में मिला, और मेरी फैमिली में सभी बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हीं से मुझे ये चीज़ें प्रदान हुई हैं। तो सिंगर फैमिली से हैं आप। तो अभी तो ये हो गया, अभी उसके बाद कई जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है, एक मेन स्ट्रगल होता है। तो कितना कुछ कर चुके हैं आप अभी अपने स्ट्रगल की इसमें, जर्नी में? सर अभी तो कोशिश ही चल रही है आगे बढ़ने के लिए। मतलब एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है कि एक मुकाम उसे मिल जाए आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए बड़ी खोज अभी जारी है। खोज जारी है, तो चलिए आपको ज़रूर मिलेगी मंजिल। मगर अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करते हैं। अभी आपने मुझे बताया फैमिली से आया, तो फैमिली से सपोर्ट भी इसको लेकर काफ़ी मिला होगा। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता है सपोर्ट। तो अभी प्रेजेंट में क्या प्रोजेक्ट हैं और किस तरफ की अभी एक रेस में लगे हुए हैं आप? सर अभी ये है कि मैं इसी लाइन में अपना कुछ करना चाहती हूँ कि कई लोग हैं जो गाए हुए गाने हैं पुराने, उन्हीं चीज़ों को मतलब रिवाइज करके, उसको मतलब मिक्सिंग मैच करके गा रहे हैं। उस पुराने गाने की जो एक खासियत है उसको बिल्कुल मिट्टी कर दे रहे हैं आज के जो आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल, ये खैर ये तो है। तो अभी इसके अलावा भी कुछ और सोचा हुआ है? क्योंकि देखिए, मैं अगर कहूँ कि सिंगिंग के अलावा भी आप अगर कुछ सोचा हुआ है आपने, जो जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो? सर अभी मेरे तो खैर इसी चीज़ में है कि मुझे म्यूज़िक में ही आगे अपना करियर बनाना है। तो अभी तो ये बात हो गई मैम, जो आप कर चुकी है। अभी मुझे ये जानना है कि जो वर्क आप कर चुकी है, क्या क्या वर्क आपका रहा है अभी, जो स्ट्रगल की इस जर्नी में क्या क्या कर चुकी हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर लगभग मैंने 3000 शोज़ मेरे कंप्लीट किए हैं, जो दिल्ली, जयपुर और आउट ऑफ इंडिया भी कर रखे हैं, जिसमें दुबई, मलेशिया, यहाँ मैंने अपने प्रोग्राम डन किए हैं। कोई प्लेबैक सिंगिंग किसी सॉन्ग में या फिर कहीं स्टेज पर? सर अभी तो मेरे स्टेज शोज़ चल रहे हैं खुद के, जो अपने अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, जिनका मैं नाम लूँगी। चंद्र प्रकाश जी हैं, और मूड मेकर इवेंट से हैं इकबाल वारसी जी। और सर इन्हीं के साथ अभी काम चल रहा है मेरा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ कि अपना एक एल्बम निकालनी, 1-2 एल्बम, और अच्छे
ऑर्गेनाइज़र से और अच्छे स्टूडियोज से बात चल रही है। तो अभी इन फ्यूचर आपकी एल्बम भी सुनने को हमें मिल सकती है, तो ऐसा कह सकते हैं इसका। तो अभी फ्यूचर प्लानिंग की आपने जैसे मुझे बताया एल्बम, देखिए अभी एल्बम की जर्नी तो खैर मैं ये नहीं कह सकता, मैं दुआ करूँगा कि आपकी जल्दी हो जाए। तो इसके अलावा भी कोई और फ्यूचर प्लानिंग है कभी किसी कह सकते हैं कि एक सिंगिंग के तौर पर बॉलीवुड में या फिर कहीं और पर ऐसा कुछ प्लानिंग है जी, आपकी? ये तो हर एक आर्टिस्ट का, एक सिंगर का एक ड्रीम होता है कि वो बॉलीवुड में गाए और उसे वो कामयाबी मिले, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए भी कोशिश जारी है। तो अभी इस चीज़ की तो कोशिश जारी है। आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो अभी कह सकते हैं पूरी पुख्ता आप लेकर चल रही है कि आपको एल्बम भी करनी है, आपको बॉलीवुड में जो है सिंगिंग भी करनी है, ये सब करनी है। तो इसके बिसाइड पर हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मैंने देखी हुई ये चीज़, सिंगर जो हैं वो भर चुके हैं, बहुत ज़्यादा भरमार आ चुकी है सिंगर्स की। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप हर दूसरा बंदा जो है वो सिंगिंग कर रहा है, आप किसी भी दूसरे बंदे को पूछ लें वो सिंगर ही निकलेगा। तो इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? तो क्या आप कर रही है, छोटी उम्र से कर रहे हो आप, है ना, फैमिली सिंगिंग फैमिली से हो आप, आपके बड़े भी सिंगिंग करते हैं, तो जब ऐसा कुछ दिखता है तो उसमें किस तरीके से रिएक्ट होता है वो थोड़ा सा? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल क्या चल रहा है, छोटे छोटे स्टूडियो में 10-12 सिंगर होते हैं जिनको संगीत के बारे में एक का खा गा भी नहीं पता, और वो अपनी मर्जी से, सुनने वाले भी ऐसे हैं और गाने वाले भी ऐसे हैं, एक दूसरे की आपस में वाहवाही करते हैं, और मतलब भरमार हो गई है दिल्ली में। आर्टिस्ट जो रियायसी बैठे हैं उनको कोई पूछता नहीं उनकी वजह से। ऐसा कह सकते हैं कि अब सिंगिंग को लेकर स्कैम चलने लगे हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जहाँ तक हमारा ख्याल है, हमारे जो सर्वे हैं और जो हमारी नॉलेज में है कि छोटे मोटे स्टूडियोज़ होते हैं, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंसिंग स्टूडियोज़ की नहीं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ होते हैं, वो वहाँ पर उनको लेकर आते हैं, वो अपना काम निकालने के लिए उनको बड़ा चढ़ा देते हैं सिंगर्स को, और फिर इसका स्कैम होता है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जो स्कैम के तौर पर पेश आते हैं सिंगिंग की इंडस्ट्री में ज़्यादातर। इसमें कुछ नॉलेज है आपको, या फिर कोई ऐसा एक हादसा अगर हम कह सकें, तो अगर आपके उसमें हो तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए आप। हादसा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जहाँ तक अब दिल्ली रह रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, अच्छी जान पहचान है, सब कुछ है, तो उसमें ये कह सकती हूँ कि ये जो मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, इसमें क्या हो रहा है कि 10-15 आर्टिस्ट ले लिए हैं, वो कुछ आपको बोल देंगे कि आप बहुत अच्छा गा रहे हो, मतलब आपने कभी गाया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे गा रहे हो, और वहाँ से आपको वाहवाही मिल जाती है। आप एक पहली बार मिला हुआ कमेंट, आपको लगता है बस मैं ही हूँ, इसके आगे उसके आगे फिर कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है इसके हाँ आगे, जी, ये यही पर हो गया। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बिल्कुल मैं इसे सही नहीं मानती, बिल्कुल ही गलत चीज़ें हैं ये। तो अब इस चीज़ को अगर देखें तो ये तो चलिए समझ में आता है कि अभी सिंगर हो गया। अब अगर मैं अभी पर्सनल बताऊं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने अभी आपका इंट्रो भी सुना, मैंने आपके सॉन्ग भी सुने थे, तो काफ़ी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी सिंगिंग। तो मैं एक रिक्वेस्ट जो है, देखिए होता है ना, एक सिंगर के साथ आप बैठे हो तो रिक्वेस्ट अपने आप ही अंदर से आ जाती है। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप एक अंदर या 2 लाइन शब्द मुझे सुना दे, हमारी ऑडियंस को सुना दे, तो मज़ा सा आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल, मैं आपकी नज़र करती हूँ। नूरजहाँ जी मेरी फेवरेट सिंगर हैं, अदाकारा हैं, उन्हीं की एक मतलब थोड़ी सी आपको। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वेखो रे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वेखो रे माही किथे रह गया, साडी अखियां च निंदरा उड़ा के, ओ साडी अखां विचों निंदरा उड़ा के, ते खोरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। ये जो आपने सुनाया है, मैं इस पे वाकई बहुत खूब आपने सुनाया। मगर ऐसा होता है ना, बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जो हिंदी में तो अच्छा गा लेते हैं, बट वो पंजाबी में कहीं ना कहीं वो उनकी जो लय है ना वो अटक जाती है। मेरे जितना मुझे नॉलेज है एक्चुअली सिंगिंग की, तो इसके हिसाब से देखें तो आपने बहुत बेहतर गाया। अभी इसका तो ये आपकी सिंगिंग वाकई काबिल तारीफ़ है, और मैं दुआ करूँगा कि आप बहुत आगे तक जाएँ, आपकी एल्बम जिनकी बात चल रही है वो पक्की हो जाए, और आप बहुत जल्द एल्बम लेकर आए, फिर हम यहीं बैठकर आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे, आपकी एल्बम का उसमें इंटरव्यू करेंगे। अभी ये सब हो रहा है, अभी फैमिली वगैरह सब सॉर्टेड है आपकी, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अभी इसको लेकर सिंगिंग को लेकर अगर हम बात करें, सिंगिंग को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपने बड़ा स्टेज पे किया हो, स्टेज शेयर किया हो किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ?
सर ऐसा तो खैर मैं कह सकती हूँ, मैं बहुत छोटी सी थी जब, बहुत ही छोटी मान लो अब, मैं 4-5 साल की रही होंगी। तो दिल्ली में जागरण लाइन में नेहा कक्कर जी उस टाइम पे बहुत ही ट्रेंड में थी, और एक हमारे जीतू गाबा जी हैं जो मिलन के फादर जी हैं, वो सब, उनको सबको मैंने रूबरू मतलब उनके साथ गाया भी है छोटेपन में और देखा भी है। तो एक ये मतलब गॉड ब्लेसिंग समझ लीजिए। समझ सकते हैं। अभी एक स्टेज जो है वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, और मैं कहूँगा स्टेज के साथ साथ भीड़ भी बढ़ ही रही है सिंगिंग की। ये एक बहुत लंबी रेस लग गई है सिंगिंग में। इसे अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी पे बात करना चाहता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। एक होता है ना, कहते हैं कोयले की खान में हीरे वाली बात। जी सर। आप अपने आप को, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को इस भीड़ में अलग कैसे देखते हो? क्योंकि मैं कहूँ, अगर मैं, जैसे मैंने अभी बोला आपसे, मैं बाहर निकल जाता हूँ तो सिंगर्स बहुत हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं। आप अपने आप को या आपकी ऐसी पर्सनालिटी जो हम कह सकते हैं, वो कैसे अलग दर्शाती है आपको कि आप इन लोगों से अलग हो? सर ऐसा है कि मैंने संगीत की तालीम ली है, बिना इन लोगों की तरह मतलब शुरुआत नहीं कर दी, किसी के कहे अनुसार मैंने गाना शुरू नहीं कर दिया। ये मेरे ब्लड में था, तो इसकी मैंने तालीम भी ली है, और मैंने संगीत में जिसे विशारद कहते हैं वो किया है अपना। तालीम कहाँ से लिया आपने? सर दिल्ली घराने से सीखा है मैंने, और आप गंधर्व महाविद्यालय कह सकते हैं, वहाँ भी मैंने सीखा है। वहाँ पे मैंने 2 साल सीखा, और घराने में मेरी अभी हो गई है मतलब कंप्लीट हो गई है। तो अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सर्टिफाइड सिंगर बनकर आई हैं। आप ये ऐसे ही चलते हुए सिंगर्स में से नहीं है। सर, बस ये ऊपर वाले का करम है जो मुझे प्रदान हुआ। और हम फिर दुआ करता हूँ मैं आपके कि आपकी जो सिंगिंग है वो आगे तक जाए और आप कामयाब हो। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ स्वाति मैम। मैम देखिए, मैं आउटरो ना ऐसे हर बार देता हूँ, ठीक है, आपका आउटरो दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, मगर आज ना अंदर से फिर एक रिक्वेस्ट आ रही है। मगर मैं चाहता हूँ कि इस बार पंजाबी आपने अभी मुझे सुनाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं अब चाहता हूँ आप कोई हिंदी एक सॉन्ग अच्छा सा हमें सुना दें, उसके साथ ही हम अलविदा कर देंगे अपनी ऑडियंस को। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। बहुत खूब मैम, यह तो बहुत ही उम्दा था माशाल्लाह। तो व्यूवर्स, आपने सुना, और ये थी हमारे साथ स्वाति मैम, और एक अच्छी सिंगर हैं। आप इन्हें सुन सकते हैं जाके यूट्यूब पर, आपको इनकी जो गायकी है वो मिल जाएगी। आप इनका नाम सर्च करके भी देख सकते हैं इनकी गायकी। और इसी तरह की अपडेट के लिए, इसी तरह की इंटरव्यूज़, न्यूज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फेस न्यूज़ चैनल को। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए शब ब खैर, खुदा हाफ़िज़।